नमस्कार दोस्तों। आज हम लव मैरिज के ऊपर बात करते हैं। लव मैरिज, बहुत से युवक युवतियां शायद ये सोचते होंगे कि हमारे फ्रेंड से शादी हो जाए, होगी या नहीं होगी। अगर जीवन भर का साथ हमें मिल जाए तो अच्छा रहेगा। पिताजी मानेंगे नहीं मानेंगे, मम्मी इजाज़त देंगी कि नहीं, इस तरह की चर्चा उठती है। इस विषय में आपका पंचम भाव आपके प्रेमी या प्रेमिका का होता है और सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है। जैसे कि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए और गुरु की इस पर दृष्टि पड़ जाए तो ये 100% लव मैरिज के योग बने। उसमें एक और बताता हूँ आपको। लगन का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, यानी कि लगन आप स्वयं हो गए और सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर, उन दोनों के स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं, किसी अच्छे भाव में बैठ जाएं, अच्छी बात है, लेकिन उन पर गुरु की दृष्टि पड़नी बहुत ज़रूरी है, तब भी ये लव मैरिज के योग बनते हैं। आपका लग्नेश और आपका सप्तमेश, यानी ये दोनों अगर कहीं एक जगह बैठे हैं, उन पे गुरु की दृष्टि नहीं पड़ेगी तो ये केवल लव तक ही सीमित रह पाएगी, मैरिज नहीं हो पाएगी। ऐसे ही प्रथम भाव और पंचम भाव के स्वामी कहीं बैठे हों साथ या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों और उन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तब भी ये लव मैरिज के योग बनते हैं। अगर पंचम और प्रथम भाव के स्वामी एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं तो गुरु का प्रथम भाव में या नवम भाव में या पंचम भाव में होना जरूरी है, क्योंकि गुरु इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई योग ऐसे हैं, जैसे कि मिथुन लगन की कुंडली लेते हैं। मिथुन लगन में पंचम भाव का स्वामी स्वयं शुक्र होता है, जो कि एक स्त्री का भी कारक है, प्रेमी प्रेमिका का भाव होता है पंचम भाव। वो अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए, यानी चतुर्थ भाव होता है आपका मन। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क लगन आती है और कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का कारक भी होता है, मन का कारक होता है, इसलिए उसमें अगर शुक्र बैठ जाए आपकी मिथुन लगन के हिसाब से, पंचम का स्वामी चतुर्थ भाव में यानी कि त्रिकोण केंद्र में बैठ जाए, चौथे भाव में आपके सुख के भाव में, और गुरु 11वें भाव में बैठें या नवम भाव में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डालें, तब भी यह योग फलीभूत होता है, आपकी लव मैरिज ही होगी। एक योग में और बताता हूँ आपको। जैसे कि मीन लगन है, मीन लगन में चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है और सप्तम भाव का स्वामी बुध बनता है। अब पंचम का स्वामी सप्तम में बैठ जाए और सप्तम का स्वामी पंचम में बैठ जाए, वो गुरु की उस पर दृष्टि ना हो, गुरु पर मीन लगन के नवमेश यानी कि भाग्य के स्वामी
जो भी है ये उसमें मंगल बनेगा। मंगल की दृष्टि अगर गुरु पर पड़ जाए, यानी कि आपके लग्नेश पर पड़ जाए, तो आपके काम, आप लकी होने से आपके वो जो एक्सचेंज है आपका पंचम का सप्तम में और सप्तम भाव का स्वामी पंचम में, ये लव मैरिज का योग है। और गुरु की आपके भाग्य के स्वामी मंगल की दृष्टि आपके लग्नेश गुरु पर पड़ जाए, तो ये भी आपको 100% लव मैरिज के योग बनाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये किसी मेल या फीमेल आपस में विपरीत लिंग वाले से दोस्ती हो जाती हैं, तो सपने भी देखने लगते हैं, यार मेरी शादी इससे हो जाए तो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा कि नहीं होगा। लव के योग अलग चीज़ है। लव के योग तो आपको अगर 11वां शुक्र बैठा हुआ है जो आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है, तब भी आपका मन जो है लव मैरिज का हो सकता है, होगा। और चंद्रमा की भी यही बात है। चंद्रमा अगर पंचम भाव में है या आपके 11वें भाव में बैठा हुआ है, दृष्टि दे रहा है पंचम भाव पे, तब भी ऐसे भाव मन में जरूर उठेंगे अगर गुरु की उस पर दृष्टि ना हुई। दोस्तों, आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं। आप अगर जातिका हैं, आप तो ये देख सकते हैं पहले से ही, अगर आपकी किसी मेल से आपका कोई रिलेशन है, दोस्ती है, उससे आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर कुंडली को दिखा लें कि ऐसा तो नहीं आपकी कुंडली में केवल लव ही लव हो और आपको धोखा मिले। हो सकता है आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग हो, तब भी यह शादी आप लव मैरिज नहीं हो पाएगी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है उन युवकों युवतियों के लिए जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को चाहते हैं और अपनी आगामी स्कीम बना रहे हैं शादी की, मैरिज के लिए। बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी कुंडली में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, आपकी कुंडली में अगर ऐसे योग नहीं हैं लव मैरिज के, तो आप अपना मन खराब ना कीजिए, अपनी स्कीम को और आगे ना बढ़ाइए इस चीज़ को, और अपने माइंड को एडजस्ट करिए कि मेरी किस्मत में ये नहीं है। ऊपर वाले ने अगर कुछ ना कुछ मेरी कुंडली ऐसी बनाकर भेजी है तो कुछ उसका उद्देश्य है। आपको उस बारे में आपको जिद नहीं करनी चाहिए, और ऊपर वाले के विधाता के द्वारा जो भी आपका जीवन यापन करने की व्यवस्था की गई है, आप उसी के हिसाब से प्रेम पूर्वक हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत व्यतीत कीजिए। आप अपनी चलाएंगे तो होना तो वही है जो ऊपर वाला करेगा। आप अपनी चलाएंगे तो आपको दुख होगा, मानसिक कलेश उत्पन्न होगा, उससे बीमारी भी हो सकती है, उससे घर बर्बाद भी हो सकता है। अगर नेगेटिव वे में लें, किसी की सोच ज़्यादा खराब हो, यानी कि चंद्रमा किसी का शनि केतु राहु के साथ हो और उसमें लव मैरिज के योग ना हो, लव के योग हों, तो कई जातक हमने ऐसे देखे हैं कि जो अपने प्रेमिका की याद में नशे का सेवन करना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, चेन स्मोकर हो जाते हैं, घर वालों की नहीं सुनते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि हमारा ऊपर वाले ने क्या लिखा है, उसके हिसाब से हमको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसी में मेरी भलाई है। बस इतनी समझदारी तो ज़रूर होनी चाहिए। और नमस्ते दोस्तों, बस इतना ही कहना चाह रहा था कि अपने जीवन को ख़राब ना कीजिए, और जैसी भी स्थिति बनती है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा बताई के हिसाब से ही काम करें। मेरे चैनल अगर आपको ठीक लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर सकते हैं, और अपने यार दोस्तों के साथ जिनको आप ठीक लगे उनको शेयर भी कर सकते हैं।
मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप कोई भी अपनी जन्म पत्री का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। यह सुविधा केवल व्हाट्सएप पर उपलब्ध होगी। नमस्कार।